हेलो दोस्तों मैं बबलू कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास आपकी चलेगी लाभ और हानि की लास्ट क्लास है दोस्तों। आज आपका लाभ हानि खत्म कर देंगे और फिर देख लेना दोस्तों, अगर कुछ रह जाए आपका तो दोस्तों हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नहीं, हमने आपको रेलवे एनटीपीसी तक का बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। इससे आगे रेलवे एनटीपीसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए आज आपको हम सवाल बताने वाले हैं दोस्तों, व्यापारी वाले, जो आपको मतलब जैसे कि आपको 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौल के दे रहे हैं, ठीक है। लाभ फायदा कैसे लेते हैं, घाटा और मतलब घाटा कैसे लेते हैं, तुमको कम तौल कैसे देते हैं, वो सवाल आपको हम बताएंगे दोस्तों। जो धोखेबाज व्यापारी होते हैं उनके बारे में कि कैसे वो धोखा देते हैं तुमको, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दोस्तों देखिए हमको धोखा कहाँ से मिलता है। कि जैसे हमारा बांट है 1 किलोग्राम का, ठीक है। अब 1 किलोग्राम का हमारा बांट है और इसमें मान के चलो 1 किलोग्राम में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसमें तुम्हें, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब व्यापारी धोखा कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, या दुकानदार या व्यापारी या कोई धोखा ऐसे देते हैं कि जैसे आपको वस्तु लेने गए 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम वस्तु लेने गए और वो 1 किलो की बजाय तुम्हें तुमसे बोल रहा है कि जितने की मैं खरीद के लाया हूँ, मतलब सीपी बोलते हैं ना जिसे, कि मैं तुम्हें इस वस्तु को सीपी पर दे रहा हूँ, यानी क्रय मूल्य पर ही दूंगा, देने का दावा करता है। बोल देता है कि मैं जितने की लाया हूँ उतने की तुम ले जाओ, लेकिन तुमको पता नहीं पड़ता है दोस्तों कि वो 1 किलोग्राम की बजाय और तुमको मान के चलो 800 ग्राम तौल के दे रहा है। कितना दे रहा है दोस्तों, 800 ग्राम तौल के दे रहा है। तो उसे फायदा होगा, यानी यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि दोस्तों मैं तुम्हें सीपी पर ही दे दूंगा। किस पे दे दूंगा, यानी 1 किलो जितनी, मतलब जैसे मान के चलो 10 रुपए की लाया है तो 10 रुपए में ही दे दूंगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे फायदा ले रहा है तुमसे कि 1 किलोग्राम की बजाय तुम्हें 800 ग्राम तौल के दे रहा है, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं आगे कि सवाल किस तरीके से आते हैं। कि जैसे कोई हमारा व्यापारी है या कोई दुकान वाला है, कोई दुकानदार है, और तुम उससे कुछ खरीदने गए दोस्तों। तो देखिए वो मान के चलो 1 किलोग्राम वहां से मतलब 1 किलोग्राम खरीद के लाया, ठीक है। 1 किलोग्राम के हिसाब से खरीद के लाया वो, ठीक है। और अब तुमसे बोल रहा है, क्या वो बोल रहा है कि मैं इसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हूं, लेकिन वो अपने बांट में दोस्तों 1 किलोग्राम की बजाय 850 ग्राम या 800 ग्राम का, मतलब 800 ग्राम का तो मैं प्रयोग कर रहा है बांट का देने में, ठीक है। तो पूछ लेता है कि उसे लाभ होगा या हानि होगी, इस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमसे बोल रहा है कि हाँ वो 800 ग्राम का क्या उपयोग कर रहा है, बांट उपयोग कर रहा है 800 ग्राम का, लेकिन वो खरीद के लाया दोस्तों 1 किलोग्राम फिक्स खरीद के लाया, यानी 1000 ग्राम, ठीक है। और हमको दे रहा है कितना, 800 ग्राम दे रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा, यानी इतना बेच रहा है और इतना खरीद रहा है, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा और ये तुम्हारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पूछ ले कि इस पर लाभ या प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, लाभ हानि क्या होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे हमें अब ये देखना है कि उससे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। यानी 1000 की बजाय हमें 800 ग्राम तोल के दे रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, उसे 200 ग्राम का फायदा हुआ दोस्तों, उसे 200 ग्राम का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। अब ये देखो 200 ग्राम का फायदा होगा दोस्तों हमारा 800 रुपए पे। हमने बताया था दोस्तों, अगर भाव का केस होता है तो वहां पे हम एसपी पर निकालते हैं लाभ और हानि, लाभ हो या हानि हो, किस पर निकालते हैं। देखिए अगर हमारा दोस्तों भाव का केस एक होता है अमाउंट का केस, यानी अमाउंट मतलब यहाँ पे तुम्हें रुपयों के बारे में दिया जाता है, वहां पे होता है हमारा अमाउंट का केस, और यहाँ पे रुपया नहीं वस्तुएं दी जाती है, वहां पे होता है भाव का केस, ठीक है। तो देखिए भाव के यानी अमाउंट का दिया होता है, तो दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, हम तुम्हें बता चुके हैं कि लाभ बट्टा में एसपी यानी सीपी, कब, जब अमाउंट हो दोस्तों, क्या हो, अमाउंट दिया हुआ हमें, अमाउंट का भाव हो, ठीक है दोस्तों, अमाउंट का केस हो, तब के लिए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा में सीपी गुणा 100, ये होता है। और जब तुम्हें भाव का केस दिया जाता है तो भाव का केस के लिए दोस्तों क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कि लाभ बट्टा में एसपी, यानी हम एसपी पर निकालते हैं, ठीक है, किस पर निकालेंगे, एसपी पे। ये बहुत याद रखना है
कि अमाउंट का केस है या भाव का केस है। भाव का केस होगा हमारा तब एसपी पर निकालेंगे, और अमाउंट का केस होगा हमारा तो सीपी पर निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। देखिए ये तो हमारा है भाव का केस, ये हमारा दोस्तों भाव का केस है, तो हमने लिखा एसपी और गुणा 100। तो देखिए दोस्तों बी 200 से ये कट जाएगा तुम्हारा 4 बार, और 400 से ये कट जाएगा तुम्हारा 25 बार, यानी उससे 25% का क्या होगा दोस्तों, फायदा हुआ। 25% का फायदा कहाँ से ले गया दोस्तों, यानी आपसे तो बोल रहा है वो सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन उसे फिर भी 25% का फायदा हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों, वो तौल यानी उसके बांट क्या है, कम है, यानी 1 किलोग्राम की बजाय वो कहाँ कितना दे रहा है तुम्हें, 800 ग्राम तौल के दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप आगे। हाँ दोस्तों देखिए आगे कि जैसे ये तो था आपका, ये तो था आपका जैसे कि आपको बांट कम करके दे दिया, लाभ प्रतिशत पूछ ले, लाभ या हानि, कि लाभ होगा या हानि होगी। अच्छा दोस्तों जैसे आपको लाभ दे दिया जाए और आपको क्रय मूल्य दे दिया जाए, और पूछ लेता है फिर बाद में कि किसी भी व्यापारी ने 1 किलोग्राम सामान खरीदा, ठीक है, और उसे 25% का फायदा हुआ, तो दोस्तों और आपको मतलब मान के चलो कि वो भी सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है और उसे 25% का फायदा हो गया, तो दोस्तों उसने तौल मतलब कितने किलोग्राम दिया, यानी एसपी। एसपी पूछ रहा है दोस्तों, देखिए जैसे कि हमारा सीपी है, यानी उसने 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम खरीदा, खरीद के लाया, वो कौन, व्यापारी। लेकिन वो जब हम हमसे बोल रहा, वो तो खरीद के लाया अपना रेट सही सही, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है, हम जैसे हम उसके पास सामान खरीदने गए तो हमसे बोल दिया उसने कि मैं तुम्हें जितने का लाया हूँ उतने का ही दे रहा हूँ, और लेकिन दोस्तों जितने का लाया है उतने का ही दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे 25% का फायदा हुआ। दोस्तों वो कहाँ से हुआ होगा उसे 25% का फायदा, वो या तो दोस्तों कहाँ से हुआ होगा, वो यहाँ से हुआ होगा कि वो जितने का लाया है उतने का, जैसे 10 रुपए का लाया तो 10 रुपए में ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है तो उसे 25% का फिर भी फायदा होता है। तो दोस्तों फायदा कहाँ से हुआ, अब आप सोचोगे कि जैसे उसने अब 1000 यानी 1 किलोग्राम वो खरीद के लाया, और जितने में लाया उतने का बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है। तो दोस्तों उसने क्या किया होगा कि वो इस यहाँ पे कुछ कम कर रहा होगा, यानी बांट में तौल में कुछ कम कर रहा होगा। ठीक है, यानी 1000 ग्राम की बजाय वो कुछ कम दे रहा होगा, 900 ग्राम दे रहा होगा, या 800 ग्राम दे रहा होगा, या 500 ग्राम दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यानी इस तरह से दे दे आपको कि सीपी हमारा इतना है, और लाभ भी दे दे आपको कि लाभ हमारा प्रतिशत बराबर यानी 25% का उसे लाभ हो रहा है, तो दोस्तों बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी उसने वस्तु कितनी वस्तु बेची, या रुपए दे देता तो बोल देते कि कितने रुपए, यानी कितने रुपए में उसने बेचा, लेकिन हमें यहाँ पे बस रुपए तो दिए नहीं है, तो वस्तु दी है और हमें बांट बांट के बारे में दिया है, तो दोस्तों वो पूछेगा कि कितनी वस्तु बेची उसने, ठीक है, कितने ग्राम बेची होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको सीपी दे रखा है कितना, 1000 ग्राम दे रखा है, यानी 1 किलोग्राम। अब दोस्तों वो इस पर 25% का फायदा कमा रहा है, तो हमने तुम्हें बताया 25% की होल वैल्यू होती है 1/4, और लाभ हो रहा है तो 4 और 1 5, 5/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका 5/4 हो गया दोस्तों। अब आपका हमने बताया था कि अगर आपका अमाउंट का केस है तो सीपी पर निकालेंगे, और अगर आपका भाव का केस है तो एसपी पर निकालेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे एसपी सॉरी भाव का केस है, तो दोस्तों किस पर निकालेंगे, एसपी पर निकालेंगे। ठीक है, और एसपी पर निकालेंगे वो सॉरी दोस्तों अभी आपको यहाँ पे एसपी सीपी नहीं देखना है, भाव का केस होता है तो दोस्तों हमने तुम्हें बताया था कि संख्या को पलट के लिखते हैं, पलट के कल भी बताया था, कल वाली क्लास में भी बताया था कि अगर एसपी पर मतलब जैसे कि आपको भाव का केस होगा, क्या होगा, भाव का केस होगा, तो दोस्तों आपको जो हमारा लाभ वाली जो होल वैल्यू होती है दोस्तों उसे कहाँ कैसे लिखना है, आपको पलट के लिखना होगा। ठीक है, जैसे आपका सीपी दिया है 1000 और आपको क्या निकालना है, अब हम आपको निकालना है एसपी। ठीक है, एसपी निकालने के लिए दोस्तों संख्या को पलट देंगे, 4/5 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगर आपको एसपी नहीं निकालना होता, एसपी दिया होता, सीपी निकालना होता, तो दोस्तों संख्या को नहीं पलटते, और अगर अमाउंट का केस होता तो भी नहीं पलटते। ठीक है, भाव के केस में पलटते हैं। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 गुणा 4, ये हो जाएगा 800, यानी दोस्तों आपका 800 ग्राम वस्तु का तौल कर रहा है, यानी 200 ग्राम वस्तु का लाभ कमा रहा है, यानी 200 ग्राम तौल में कम दे रहा है और 800 ग्राम तौल के दे रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। अच्छा दोस्तों और बताते हैं किस तरीके से सवाल आते हैं।
आओ समझ में। और देखिए दोस्तों, जैसे आपको और बोल दे कि इस टाइप का सवाल और आता है दोस्तों, जैसे बोल दे कि कोई व्यापारी है, अभी तक तो क्या था कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था दोस्तों, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन जो बांट थे उनको प्रयोग में कम ला रहा था, यानी 1 किलो की बजाय 800 ग्राम दे रहा था, 960 ग्राम दे रहा था, ऐसे दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब बोल दे कि जैसे उसने कोई वस्तु हम खरीद लेंगे उसमें से 1 किलोग्राम, लेकिन अब वो सीपी पर भी दोस्तों 10% का लाभ कमा रहा है। मान के चलो किसका, 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है सीपी पर भी। यानी मान के चलो वो 10 रुपए में खरीद के लाया और उसे 10% के लाभ पर बेच रहा है, 10 की बजाय 11 या 12 में बेच रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भी लाभ कमा रहा है, यानी जितने में उसने जैसे 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए पर भी लाभ कमा रहा है। और दोस्तों फिर उस और क्या कर रहा है वो, जैसे वो वस्तु उसने खरीदी हमारी 1000 ग्राम, यानी ये भी आपका सीपी है, और ठीक है, इसकी बजाय वो आपको तौल में दे रहा है 800 ग्राम। कितना दे रहा है दोस्तों, 800 ग्राम। यानी दोस्तों अब एक बात सोचिए कि वो ऊपर भी लाभ कमा रहा है, सीपी पर भी लाभ कमा रहा है, और उसके बाद वो जो बांट जो तौल का तौल है उसमें भी कम कर रहा है दोस्तों, तो उसे 2 बार लाभ होगा, क्या नहीं होगा, 2 बार लाभ होगा। तो पूछ लेता है दोस्तों कि कोई व्यापारी है और वो इतनी रुपए में मतलब इतनी वस्तु खरीद के लाया, इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीद के लाया, तो 10% का लाभ होता है, और फिर बोल देता है कि वो 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का तौल में प्रयोग करता है। तो दोस्तों उसे बताइए कुल कितना लाभ होगा। दोस्तों कुल पूछेगा, क्यों पूछेगा कुल, क्योंकि एक तो उसे लाभ हो गया दोस्तों यहाँ पर भी, और एक लाभ उससे यहाँ पर भी होगा। क्यों होगा, देखिए कि वो 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम तोल रहा है, यानी वो तो खरीद के लाया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम खरीद के लाया, लेकिन अब हमको दे रहा है 800 ग्राम। कितना दे रहा है दोस्तों, 800 ग्राम। तो उसे कितने का फायदा होगा दोस्तों, यानी 1000 और 800 तौल के दे रहा है हमें, और 1000 लाया दोस्तों, 200 ग्राम का उसे फायदा हुआ। तो 200 ग्राम का फायदा हुआ दोस्तों, कितने पे होगा, 1000 पे या 800 पे, कितने पे होगा, 800 पे होगा, एसपी पे होगा, ठीक है। बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि ये भाव का केस है। 800 पर होगा दोस्तों गुणा 100, तो ये हो जाएगा 4, और 4 से ये घट जाएगा 25%। दोस्तों देखो 25% का लाभ आपको यहाँ पर हो गया, और यानी 25% का तो लाभ उसने कहाँ पर कमाया, बांट का कम प्रयोग करके, और 10% का लाभ उसने ऊपर ही कमा लिया सीपी पर, वहां पे जितने में खरीद लाया उसमें थोड़ा सा उसने मूल्य बढ़ा दिया, वहां पे कमा लिया, ठीक है। अब दोस्तों पूछ लेगा कुल लाभ कितना हुआ। तो दोस्तों कुल लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो पहले दिया है हमें लाभ उसे लिखेंगे, कितना दिया 10 प्लस दूसरा निकल के आया 25 प्लस 10 गुणा 25 बटा में 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार। दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 35, और प्लस 5/2 होता है आपका 2.5। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 37.5% का उसे क्या होगा, टोटल लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अब चलते दोस्तों सवाल की तरफ। दोस्तों बोल रहे होंगे कि ऐसे ही बता रहे हैं लेकिन सवाल नहीं बता रहे हैं, चलो दोस्तों आपको बताते हैं, अब हम सवाल भी बताते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका सवाल है, चलिए दोस्तों देखो आपका पहला सवाल है इस वीडियो का। दोस्तों अब तक तो हमने बताया था किस तरीके से सवाल आते हैं और इस तरीके से आपको व्यापारी धोखा दे देता है। अब दोस्तों देखिए कैसे देता है, यह है आपका क्वेश्चन पहला, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, तो उसे कुल सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यह है आपका क्वेश्चन पहला। यानी कोई एक बेईमान व्यापारी है दोस्तों, और वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है दोस्तों, सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, यानी वो 1000 ग्राम के हिसाब से खरीदा था और उतना ही बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, या रेट में ले लो दोस्तों, ठीक है। और लेकिन वो क्या करता है दोस्तों, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। दोस्तों देखो एक बात का विशेष याद रखना, ये 1 किलोग्राम है, इसकी बजाय हमने 1000 ग्राम लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से दिया रखा है 960 ग्राम। तो दोस्तों इसे भी हम ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है।
तो यानी 1000 ग्राम और दोस्तों 960 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है, तो दोस्तों ये आपका एसपी हो जाएगा। यानी इतना आपको दे रहा है, यानी इतना खरीदा उसने और इतना हमको दे रहा है। तो दोस्तों कितना कम दे रहा है, वो कितना कम दे रहा है, 40 ग्राम का क्या ले रहा है दोस्तों, वो लाभ कमा रहा है, 40 ग्राम का लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, 40 ग्राम का लाभ कमाया उसने, कितने पे कमाया 40 ग्राम का लाभ, 960 रुपए। एसपी पर निकालेंगे, भाव का केस है। ठीक है, 40 बट्टा में 960 गुणा 100। अब देखिए दोस्तों, इसे हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और इसे 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और फिर काटेंगे दोस्तों इसे, 4 से ये कट जाएगा 25 बार और 4 से ये कट जाएगा 6 बार, यानी आपका हो जाएगा दोस्तों 25 बट्टा में 6%। या तो दोस्तों इतना ही होगा और इतना नहीं होगा दोस्तों, तो 6 चौक 24, 4 से 1 बट्टा में 6% होगा दोस्तों। ठीक है, ये होगा या फिर ये होगा 25 बट्टा में 6%, या होगा 4 से 1 बट्टा में 6%। यानी दोस्तों उसे बांट का कम प्रयोग करके दोस्तों उसने 4 से 1 बट्टा 6% का लाभ कमाया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय दोस्तों 15% का धोखा देता है और 15% का धोखा देता है। दोस्तों मैंने सवाल पूरा नहीं लिख पाया, इसमें थोड़ा सा और देगा दोस्तों कि वो 15% का धोखा देता है दोस्तों खरीदते समय, लेकिन वो उसमें दोस्तों बेचते समय भी 20% का धोखा दे रहा है। क्या दोस्तों, बेचते समय मैं लिख देता हूं थोड़ा दोस्तों, खरीदते समय 15% का धोखा दे रहा है, लेकिन बेचते समय दोस्तों 20% का धोखा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। हाँ, अब किसी का आया, तो चलिए दोस्तों देखिए यह एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है, लेकिन बेचते समय 20% का धोखा देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 2 बार धोखा दे रहा है। यानी खरीद रहा है जब भी 15% का धोखा दे रहा है, और जब वो बेच रहा है दोस्तों तब भी 20% का धोखा दे रहा है। दोस्तों इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दोस्तों हमने क्या बताया था कि जब 2 बार लाभ या हानि यानी धोखा दे रहा हो दोस्तों, 2 बार लाभ कमा रहा हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, यानी पहला लाभ दूसरा लाभ। ठीक है, 2 बार लाभ कमा रहा हो जब के लिए कोई बेईमान व्यापारी है और 2 बार लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणा 20 बटा में 100। ठीक है, 20 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा दोस्तों 3 बार, 20 से ये कटा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 3 बार दोस्तों, ये 20 और 15 तुम्हारा हो जाएगा 35 प्लस 3 बराबर हो जाएगा दोस्तों 38% का उससे क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। कब हुआ, जब वो खरीदते समय भी 15% का लाभ कमा रहा है और बेच रहा है दोस्तों जब भी वो 20% का लाभ कमा रहा है। यानी 20% का धोखा दे रहा है तो दोस्तों लाभ भी हो गया ना, वो भी 20% का धोखा दे रहा है तो दोस्तों 20% का लाभ कमा रहा है, और वहां पे 15% का धोखा दे रहा है तो 15% उससे फायदा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, उसे उस कुल सौदे में लाभ कितना होगा या हानि होगी दोस्तों। देखिए एक बात देखिए, ये देखिए इसमें एक व्यापारी दोस्तों वो चावल को 8% हानि पर बेचने का दावा करता है दोस्तों। देखिए चावल को, यानी मान के चलो हमारा 1 किलोग्राम चावल है, 1 किलोग्राम चावल है दोस्तों, अब उसमें क्या कर रहा है वो 8% उसे हानि पर बेचने का दावा कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 8% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कितना बेचना चाह रहा है, कितना बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों 1000 ग्राम है हमारा, 1 किलोग्राम की बजाय हम 1000 ग्राम लिखेंगे, और इसमें दोस्तों क्या कर रहा है वो 8% का क्या कर रहा है वो 8% हानि लेना चाह रहा है, 8% हानि लेना चाह रहा है दोस्तों। 8% की अगर आप वैल्यू निकालोगे बटा में 100 और 8 से दोस्त इसे काट देंगे, आप 4 से काटोगे 2 बार और 4 से इसे काट दोगे तो 25 बार, यानी 2 बट्टा में
25 होती है। ठीक है दोस्तों, 2 वट्टा में कितनी होती है? 25 होती है। यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, ये इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप पहले इसे बता देते फिर बाद में शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। तो 2 वट्टा में 25 हो गया दोस्तों, यानी आप इसे मान लेते सीपी, और हमें क्या दे रहा है? हानि दे रहा है दोस्तों, तो यानी 2 रुपए की उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, यानी इतने रुपए की हानि खा रहा है, इतने रुपए, यानी इतने रुपए की उसने क्या किया? खरीदी। 25 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1000 के, और 25 चौका 140। अब दोस्तों हमें यानी ये हमारी एक, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई 40। अब दोस्तों हमें हानि कितने की हो रही है? 2 रुपए की, यानी 2 रुपए की हानि हो रही है। मान चलो 25 रुपए में खरीदा और 2 रुपए की उसने हानि ले ली, तो कितना हो जाएगा? 40 गुना 2, यानी उसने 80 रुपए की हानि ली, यानी 1000 रुपए की बजाय वो 80 रुपए, यानी 920 ग्राम दे रहा है तौल के, यानी 1 किलोग्राम वो खरीद के लाया और 80 रुपए 80 ग्राम घाटे से 920 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यानी, और डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो उसे कि जैसे ये आपका 80 है, 1000 बराबर 8 ग्राम की हानि ले रहा है इतने पे दोस्तों। ठीक है, सॉरी गुणा इतने की हानि ले रहा है दोस्तों। आप 8% का मतलब होता है 8/100। आप सीधे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज से ये 2 जीरो काट सकते हो दोस्तों, आपका बचेगा 80, यानी 80 ग्राम की उसे क्या हो रही है? हानि। अब देखिए दोस्तों 80 ग्राम की उसे हानि हो गई, 80 ग्राम की हानि हो गई, कितने पे हुई? उसे 1000 पे हुई, यानी अब बताइए दोस्तों 80 ग्राम की हानि होगी तो दोस्तों इतना दे रहा होगा 920। और देखिए दोस्तों ऑफर क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बांट का प्रयोग करता है। देखिए दोस्तों 850 ग्राम का क्या करता है? वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यानी इतना तो हमें किस में दे रहा है? वो दोस्तों पैसों में तोल के दे रहा है, यानी रुपयों से कितना दे रहा है? हमें 920 ग्राम दे रहा है, और लेकिन बांट का प्रयोग कर रहा है वो कितने का दोस्तों? इतने का तौल का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, कितने का कर रहा है? 850 ग्राम का दोस्तों। कितने का कर रहा है? 850 ग्राम का तौल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन पैसों तो हमें बोल रहा है कि मैं 8% का हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उसे फायदा यहाँ से निकल के आएगा 0, 12 में 5 के 60, यानी उसे 70 ग्राम का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ दोस्तों? 70 ग्राम का फायदा होगा। अब आपको पता होना चाहिए 70 ग्राम का फायदा दोस्तों, ये दोनों हमारे सीपी ही है ना, ये भी सॉरी एसपी, ये भी आपका एसपी है और ये भी आपका एसपी है। अब आपको याद रहना चाहिए दोस्तों कि कौन से वाले एसपी पे हमें निकालना है, उसे लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों किस वाले पे निकालोगे? जिस वाले पे वो, यानी जिस बांट का प्रयोग कर रहा है वो, उस पर निकालेंगे। कौन से बांट का प्रयोग कर रहा है वो? 850 ग्राम के बांट का प्रयोग कर रहा है, और गुणा 100 यहाँ से कर देंगे दोस्तों, यानी आप इसे काटोगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा 17 बार, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा आपका 140 बट्टा में 17%। ठीक है दोस्तों, 140 बट्टा में 17%। आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 सही 4 बट्टा में 17%। ठीक है दोस्तों, 8 सही 4 बट्टा में 17%। चलते दोस्तों आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यापारी 10% लाभ पर बेचता है। क्या बेचता है दोस्तों? मैंने लिखा नहीं है, मान के चलो कुछ वस्तु बेचता है। ठीक है, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है, ऐसे लिख लो 10% लाभ पर चावल लिख दो, चावल बेचता है। ठीक है, चावल बेचता है और सही बांट से 20% कम बांट का प्रयोग करता है, तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है दोस्तों, ये है, यानी दोस्तों देखो सबसे पहले ये देखिए कि 10% लाभ पर चावल बेच रहा है, 10% लाभ पहले ही कमा रहा है वो। ठीक है 10% लाभ पर तो पहले से ही चावल कमा रहा है दोस्तों, और फिर जब 20% कम बांट का प्रयोग कर रहा है तो दोस्तों वहां पे भी उसे लाभ हो रहा होगा क्या? नहीं। ठीक है, उधर मत देखो, 20% कम बांट का प्रयोग करके दोस्तों यानी वो 2 बार लाभ कमा रहा है। देखिए दोस्तों पहले तो उसे हो रहा है 10% का लाभ, और उसके बाद में दोस्तों वो 20% कम बांट का प्रयोग करता है, 20% कम बांट का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे उसे कितना फायदा हो रहा है, यानी 20% का बांट का कम प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ से ये निकालेंगे अब कि मतलब कितना तौल के दे रहा है ग्राहक को, जो उसके पास ग्राहक आ रहा है उसे कितना तौल के दे रहा है, यानी 1 किलोग्राम की बजाय कितना तौल के दे रहा होगा दोस्तों, यानी 1000 ग्राम का 20, यानी 20 किलोग्राम क्या दे रहा है, सॉरी 20% कम दे रहा है तौल के। तो इसका दोस्तों हम 20% निकालेंगे, तो दोस्तों कितना परसेंटेज से आपका ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 ग्राम हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम कम तौल के दे रहा है। अगर 200 ग्राम कम तौल के दे रहा है तो दोस्तों सही तौल उसकी कितनी होगी, 800 ग्राम तौल के दे रहा होगा ग्राहक को, ठीक है, 800 ग्राम दे रहा होगा। तो यहाँ से उसे लाभ निकाल लेंगे कि कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 200 बट्टे में 800 एसपी पर निकालेंगे, 200 बट्टा में 800 गुणा 100। तो दोस्तों ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा, 25% का लाभ हुआ उसे। यानी दोस्तों उसने पहले भी 10% का लाभ कमाया और फिर बाद में दोबारा से भी उसे 25% का लाभ हुआ। तो कुल लाभ दोस्तों से कितना हो जाएगा, आपका लग जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो हो जाएगा पहले 10 प्लस 25 प्लस 10 गुणा दोस्तों 25 बटा में 100, ठीक है। यानी 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 2 से ये कट जाएगा आपका 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, आपको हो जाएगा 25 और 10 35 और प्लस ये होता है दोस्तों 2.5, तो हो जाएगा आपका 37.5% की उसे क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ दोस्तों, क्योंकि उसने 2 बार लाभ कमाया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल है आपका। यह सवाल है आपका, क्या रूपा 3 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर दोस्तों 15% की छूट मिली है उसे। वह एक साड़ी को 20% के लाभ पर तथा शेष साड़ी को 15% के लाभ पर बेच दी। यदि एक साड़ी का न्यूनतम मान दोस्तों 1000 रुपये है तो उसे 2 साड़ियों पर कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रखा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमें दे रखा है कि हमारी एक साड़ी की न्यूनतम रेट कितनी है दोस्तों, 1000 रुपये है। अब दोस्तों उसकी साड़ी की रेट हमारी इतनी है, न्यूनतम रेट दे रहा है। न्यूनतम रेट का मतलब होता है दोस्तों कि वो इससे ज्यादा पर नहीं बिक सकती, और जो चीज इसने से ज्यादा पर नहीं बिक सकती है दोस्तों वही उसका क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। जैसे तुम मार्केट कुछ खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है, या तो MRP लिखा रहा होगा दोस्तों, MRP, या लिखा होगा हिंदी में अंकित मूल्य होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसका मतलब होता है मिनिमम रेट प्राइस दोस्तों, कि इससे अधिक ज्यादा प्राइस में दोस्तों कोई भी ग्राहक कोई भी दुकानदार उस वस्तु को नहीं बेच सकता दोस्तों। अगर वो दुकानदार आपको, जैसे किसी पर 100 रुपए का अंकित मूल्य लिखा है, अगर वो आपको 105 रुपए में दे रहा है और आपको पता है कि वो 105 रुपए ज्यादा ले रहा है और उस अंकित मूल्य 100 रुपए लिखा है, तो दोस्तों आप उसके नाम में FIR भी कर सकते हो अगर वो आपको अंकित मूल्य से ज्यादा रुपए में दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कर सकते कब हो आप उसके नाम में FIR, जब कर सकते हो दोस्तों जब आपके पास में उसकी स्लिप होगी, जब, ठीक है, उससे पहले नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है। यानी उसका मतलब ये होता है, यानी वो कंपनी ही लिख के देती है कि इस वस्तु का आप इतने से ज्यादा नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1000 रुपए की हमारी न्यूनतम साड़ी का रेट दिया है और हमें दोस्तों दे रहा है कि उसमें 15% की छूट मिल रही है। आपको हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, और दोस्तों आपको हमने परसेंटेज में ही बताया था कि छूट क्या चीज होती है, यानी इसे हिंदी में यानी छूट या बट्टा भी बोल देते हैं। यानी 1000 रुपए पर दोस्तों में 15% की क्या मिल रही है दोस्तों, छूट मिल रही है। कितने की, 15% की छूट मिली दोस्तों। निकालेंगे 15, यानी ऐसे निकाल देते हैं, यानी 15% की छूट मिल रही है दोस्तों, तो यानी हो जाएगा आपका 85 बटा में 100, यानी 15% कम करके दोस्तों 85 में दे रहा है। कितने में दे रहा है, 85% में दे रहा है। तो 85 बटा में 100 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों आपको 850 रुपए, यानी वो आपको साड़ी 850 रुपए में मिल रही है, ठीक है। यानी उस पर रेट अंकित मूल्य तो कितना लिखा है दोस्तों, 1000 रुपए लिखा है, लेकिन वो आपको, हम भी जाते हैं दोस्तों मार्केट में खरीदने के लिए, कुछ महंगी वस्तु होती है तो बोल देते हैं तो भाई साहब इसे ले जाइए और आपको इस पर हम 10% की छूट दे देंगे, कोई कहता है 20% की दे देंगे। तो दोस्तों वही होता है कि उस पर अगर 1000 रुपए लिखा है तो 10% की छूट दे दी तो दोस्तों उससे कम में मिलेगा। इस पर 15% की छूट मिली दोस्तों, तो वस्तु हमें 850 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक साड़ी का मूल्य अब हमारा कितना हो गया दोस्तों, 850 रुपए हो गया। अब वो बोल रहा है कि एक साड़ी को तो हमें 15% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को बेच रहा है दोस्तों कितने पर, कहाँ गया, यानी यह है आपका 20% के लाभ पर पहली साड़ी को, दूसरी को 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, और फिर पूछ रहा है कि उस पर लाभ कितना होगा। देखिए दोस्तों 850 रुपए की हमने खरीदी थी वो साड़ी अब इस पे हमें कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो 800 का 20% निकालेंगे,
दोस्तों अलग अलग निकाल के भी आप जोड़ सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि 850 प्लस 20/100 और 850 गुणा 15/100। दोस्तों यही आपका आंसर है। इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपका लाभ निकल आएगा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे कि इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17, 170 और प्लस दोस्तों ऐसे सॉल्व करोगे तो 5 से ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसे करोगे ये आपका हो जाएगा 5 15 की 5 और 3 और 24 और 1 25/2। अब दोस्तों 2 से इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 170 प्लस 2 एकन 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 7 14.5। अब इसे जोड़ोगे तो दोस्तों हो जाएगा ये आपका 5.7 और 7 और 2 9 और 197 रुपये, सॉरी 297 रुपये 5 पैसे, यानी 297.5 रुपये का उसे क्या हो गया दोस्तों फायदा। हमको उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए।